हेलो फ्रेंड्स, आज हम टमाटर सॉस बनाने जा रहे हैं। इसके लिए ये हमने टमाटर लिए हैं और टमाटर के साथ में टमाटर को हम बॉईल करेंगे। उसके साथ में हमने ये प्याज ली है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, बीटरूट के पीस लिए हैं, ये कश्मीरी रेड चिली ली है, तेज पत्ता लिए हैं, 2 दालचीनी है, स्टार एनीज है, लौंग है, काली मिर्च, भुना और दरदरा कुटा हुआ जीरा लिया है और यहाँ पर ये हमने विनेगर लिया है। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, चुकंदर, तेज पत्ते, दालचीनी और कश्मीरी लाल मिर्च। और ये विनेगर इसमें डाल देंगे। हमको इसको उबालते समय पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम ये चाहे तो आप एक पोटली में ये लौंग हैं और स्टार एनीज है, काली मिर्च है और ये जीरा पाउडर है, इसको आप पोटली बनाकर इसके अंदर में डाल दीजिए। हमारे पास ये जाली थी तो हमने इसमें इसको डाल करके इसके अंदर में डाल देते हैं। आपके पास अगर जाली नहीं है तो आप पोटली बना के डाल दीजिए, क्योंकि इसका हमें फ्लेवर चाहिए है। इसको हमको उसके साथ में पीसना नहीं है और इनको अगर हम इसके साथ में डाल देते हैं तो इनको निकालना भी पॉसिबल नहीं होता है। अब हम इन सब सामान को डाल करके इसको उबलने के लिए चढ़ा देंगे। ये देखिए, इस पोटली को, ये जो हमारी जाली है, इसको हम थोड़ा सा इन टमाटरों के बीच में कर देंगे और दबा देंगे। अब हम इंडक्शन की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसको पहले हम 300 में पकाएंगे 5-10 मिनट, फिर इसके बाद हम इसकी फ्लेम को तेज करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम इसको सिम में पकाएंगे तो इसका जो पानी है नीचे में रिलीज होके आएगा और नीचे में टमाटर नहीं लगेंगे। अगर हम आँच को तेज कर देंगे तो टमाटर नीचे में लग जाएंगे, उनका पानी रिलीज होने में टाइम लगेगा, तब तक टमाटर हमारे नीचे से जलने लगेंगे। ये हम इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे। आप चाहें तो इसको आप कुकर में भी उबाल सकती हैं। 4-5 सीटी आप कुकर में भी ले करके इसको उबाल सकते हैं। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। ये हमने जो टमाटर पकाए थे, ये हमारे टमाटर अब ठंडे हो गए हैं। अब इसमें से हम ये जो हमारी जाली है इसको निकाल देंगे और ये जो हमने 2 तेज पत्ता डाले थे इनको भी हम निकाल देंगे। अब इसमें हमने जो दालचीनी के टुकड़े डाले थे ना, उनको भी हम निकाल देंगे। इसमें से पोटली और ये तेज पत्ते और दालचीनी के पीसेस निकाल दीजिए। अब इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारा ये जो टमाटर हैं इनको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इनको हम बिना पानी के ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम ग्राइंड करके लाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। टमाटर को पीस करके ले आए हैं। अब इसको हम यहाँ स्ट्रेनर में डालेंगे और इसको छान लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी इसमें डाल देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर को छान लिया है। अब इसका जो ये पार्ट है इसको हम हटा देंगे। ये पार्ट हमारा कहीं भी यूज नहीं होगा। ये हटाने के बाद हम इस स्पैटुला को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी बीज वगैरह लगे हैं। ये बीज और जो इसका स्किन है ये दोनों निकल गई हैं। ये हमारे इसमें
टमाटर सॉस में नहीं जाना चाहिए। अब हम इस स्पैटुला को भी क्लीन कर लेते हैं। आप इसको धो करके पोंछ करके भी ले सकते हैं। हमने इसका पूरा बीज और छिलका जो है इसका हटा दिया है। अब ये छन्नी में जो नीचे में है इसको हम इस तरह से करके निकाल लेंगे। अभी हमने पूरा पल्प और वो निकाल लिया है। अब हम इसको कुक होने के लिए चढ़ाएंगे। और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम में चढ़ाया है और इसको बीच बीच में चलाते हुए हम करीब करीब 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए हमारी सॉस को पकते हुए पौन घंटा हो गया है। हमने एकदम सिम में 100 में करके इसको रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसकी हम फ्लेम को बढ़ाएंगे तो ये काफ़ी जो है इसके छींटे बाहर आते हैं, जिससे कि सब गंदा होता है। इसलिए धीमे में इसको पकाएं और बीच बीच में अपना काम करते रहें और बीच बीच में चलाते रहें। अब इसमें हम ये हमारे उसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, शक्कर डालेंगे, इसमें काला नमक भी डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और फिर से इसको कुक करेंगे। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी सॉस तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए ये हमने टमाटर सॉस ली है। ये अब हमारी टमाटर सॉस नीचे आ रही है, तो पूरी टमाटर सॉस नीचे आ रही है। ये नहीं है कि इसका पानी अलग है और टमाटर सॉस का टमाटर का पल्प अलग है। ये देखिए पूरा एक साथ गिर रही है। इसका मतलब ये हमारी टमाटर सॉस कुक हो गई है। अब हम इसमें ये हमने आधी चम्मच हमने इसमें अरारोट लिया है और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें विनेगर लिया है। अब हम इसको इस टमाटर सॉस में डाल देंगे और इसको मिलाते हुए कुक करेंगे। अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे और फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने ये पूरी सॉस धीमी आंच में पकाया है, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। बीच बीच में हम अपना घर का भी काम करते गए हैं और ये टमाटर सॉस को बीच बीच में चलाते गए हैं। छींटे उड़ते हैं तो पूरा सब खराब हो जाता है, हर जगह छींटे पहुंच जाते हैं, उसको साफ़ करने में दिक्कत होती है। इसलिए आप सिम आंच में ही इसको पकाइए और बाकी जो समय में जितनी देर ये पकती है, मान लीजिए इसको 1 आवर लगा, उतनी देर में आप और दूसरे काम अपने निपटा लीजिए। बीच बीच में इसको हिलाते जाइए। ये अब हमारी टमाटर सॉस पक गई है। आपको दिखाते हैं इसको चेक करके। हाफ कप विनेगर हमने टमाटर को बॉईल करते समय डाला है और 1 TBSP हमने विनेगर को कॉर्नफ्लोर के साथ डाला है। और जो बाकी का बचा हुआ विनेगर है, जब हम कॉर्नफ्लोर और विनेगर को घोल करके डाल देंगे, बाकी का बचा हुआ विनेगर उसके बाद में उसमें डाल करके 1 बॉईल बस लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी अलग नहीं है कि पानी इसमें से निकल रहा हो। अब ये हमारी टमाटर सॉस पूरी तरह से रेडी है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। हमने इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है। हम इसको फ्रिज में एक अलग ढंग से स्टोर करेंगे
जिससे कि हमारी ये टमाटर सॉस साल भर चलेगी। आइए इसको ठंडा करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अब हमारी सॉस बन गई है और ठंडी भी हो गई है। अब इसको हम इसमें कांच के इसमें निकालेंगे। हम इसको प्लास्टिक की छोटी छोटी डिब्बियों में हम इसको पैक करके फ्रीजर में रखेंगे। ये देखिए, ये हमने निकाल ली है। अब हमने इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियाँ ली हैं। इनमें हम सॉस को डाल करके छोटी छोटी डिब्बियों में फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। इसी तरह से हम सारी डिब्बियों में भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारी सॉस बन करके रेडी है। अब हम इसको, ये देखिए कितनी फ्री फ्लो निकल रही है। हमने इस सॉस को बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया है। ये देखिए हमारी सॉस कितनी फ्री फ्लो बनी है। अब हम इसको दूसरी तरह से भी स्टोर करेंगे। इसके लिए हमने इस टाइप की छोटी छोटी डिब्बियाँ ली हैं। इनमें हमने सॉस को भर दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। तो प्रिजर्वेटिव नहीं डालने में सॉस के खराब होने का डर रहता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से जो है पैक किए हैं कि जब हमको चाहिए है सॉस खाने के लिए तो हम एक डिब्बी निकालेंगे और उसको निकाल करके हम फ्रिज में रख देंगे। इससे हमारी सॉस ख़राब नहीं होगी। अगर हम बड़े कंटेनर में निकालते हैं तो हमको सॉस बार बार निकालनी पड़ेगी और बार बार उसको मेल्ट होने तक हमको बाहर रखना पड़ेगा। उससे सॉस ख़राब हो जाती है। इसमें सॉस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप एक डिब्बी निकालिए, आपको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप डिब्बी निकालिए। 15-20 दिन आप यूज करिए, इसके बाद आप दूसरी डिब्बी को निकालिए। हमारी ये बिना प्रिजर्वेटिव की सॉस बन करके रेडी है। टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और बिना प्रिजर्वेटिव की है तो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी। ये देखिए, हमने इस तरह से इनको पैक कर दिया है। अब हम इनको फ्रीजर में डाल देंगे।